हेलो एवरीवन, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर आस्किंग फॉर दिस गिट प्लेलिस्ट। सो ये प्लेलिस्ट उनके लिए होने जा रही है जो गिट में बहुत बेसिक है, जिनको बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ सीखना है, या फिर जिनको ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना है, दोज हु आर थिंकिंग टू कंट्रीब्यूट इन जीसॉक, तो वो सारे लोग ये प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको जीसॉक क्या होता है, कैसे कंट्रीब्यूट करें, इस पे भी वीडियो देखनी है तो यहाँ आई बटन पे जो वीडियो आ रही है आप उसको देख सकते हो। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर ऑन गिट। अभी गिट और गिटहब को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में देयर वाज अ पर्सन जो कि बहुत हार्ड वर्किंग था, ठीक है। ये इस ऑर्गेनाइजेशन में 3 साल से काम कर रहे थे, राइट। और इनका नाम है चैतन्य। अभी इनका काम तो बहुत अच्छा चल रहा था। इनके मैनेजर ने बोल दिया, चैतन्य अभी आपको एक ग्रुप प्रोजेक्ट मिल रहा है, यानी कि आपको 4 और बंदों के साथ मिल करके आपको एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। नाउ चैतन्य वाज लाइक कि मैं अकेला तो बहुत बढ़िया कर रहा था, अभी टीम के साथ कोलैबोरेशन कैसे करूं, हम कोड कैसे शेयर करेंगे, कोड कैसे मर्ज करेंगे। अभी बहुत बड़ी बड़ी कोड बेस होगी तो वो मर्ज करने में तो उनको डिफिकल्टी होगी। तो चैतन्य जब इतना सोच ही रहे थे, अब उनके मैनेजर फिर से आते हैं और वो बोलते हैं, चैतन्य अभी तक तो आपने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि आप 3 साल पहले से काम कर रहे हो, तो आपसे एक गलती हो गई है जिसके लिए हम डांटेंगे तो नहीं, लेकिन हमें 1 महीने पुराना कोड बेस चाहिए। आपका पुराना वाला कोड बेस बढ़िया था, लेकिन अभी आपने जो कोड किया उसमें कुछ बग है, जिसकी वजह से हम आपके इस कोड को आगे नहीं लेके जा रहे। तो अब इस मैनेजर ने बोल दिया कि मुझे 1 महीना पुराना कोड चाहिए। अभी चैतन्य फिर से टेंशन में आ गए। एक तो टीम कोलैबोरेशन वाली प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुई थी, कि अभी आ गया इनका एक प्रॉब्लम कि 1 महीने पुराने वाला कोड चाहिए। तो अभी चैतन्य तो बहुत परेशान हो गए। तो उसके बाद चैतन्य की एक दोस्त आती है एंड सी सजेस्ट कि चैतन्य कि तुम गिट क्यों नहीं सीख लेते। अभी गिट इज द सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम फॉर चैतन्य, और आपकी भी कंडीशन चैतन्य जैसी ना हो जाए, इसलिए आई विल सजेस्ट कि आप गिट जल्दी से जल्दी सीख लो। अभी समझते हैं कि गिट हमें किन किन चीजों में हेल्प आउट करेगी। सो अभी चैतन्य की कहानी आप याद रखना। गिट हेल्प्स यू टू ट्रैक चेंजेस यू मेड इन योर कोड। मतलब गिट इज अ सॉफ्टवेयर जो आप अपने कोड बेस में कुछ भी चेंज करो, इसको सब कुछ याद रहता है। अभी चैतन्य के केस में अगर गिट के साथ वो कोलैबोरेट करके काम कर रहे होते तो 1 महीने पहले का कोड उनको मिल जाता, है ना। देन द सेकंड थिंग इज कि इट हेल्प्स यू टू मूव बिटवीन वर्जन्स, यानी कि इट हेल्प्स यू टू अंडू योर मिस्टेक। अभी 1 महीना पहले वाला कोड उनको मिल जाता, चैतन्य कैन इजिली अंडू हिज मिस्टेक, है ना। एंड इट इनेबल्स टीम वर्क विदाउट ओवर राइटिंग अदर्स कोड। अभी चैतन्य का जो सबसे पहला प्रॉब्लम था कि उनके मैनेजर ने बोल दिया कि आपको टीम में काम करना है। ही वाज थिंकिंग कि कोड बेस वगैरह कैसे शेयर करेंगे, कैसे कोलैबोरेट करेंगे, किसने क्या क्या चेंजेस करा, ये कैसे याद रखेंगे। तो ये सारी चीजें गिट याद रखता है कि किस बंदे ने क्या क्या चेंजेस करे, किस टाइम पे करे, उस टाइम पे आपके कोड बेस में क्या क्या चेंजेस हुए थे। इट हेल्प्स यू टू अंडू। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इट वर्क्स लोकली ऑन योर कंप्यूटर, है ना। तो सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है गिट, है ना। तो अभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करोगे, तो गिट इज द मस्ट हैव स्किल, ये तो आपको सीखना ही चाहिए, राइट। अभी आते हैं कि अभी एक टूल आता है गिटहब। अभी गिटहब क्यों यूज में आता है, तो गिटहब इज अ काइंड ऑफ वेब प्लेटफॉर्म टू स्टोर योर गिट प्रोजेक्ट। अभी देखो, आपस में कोलैबोरेट करने के लिए मल्टीपल टीम्स है हमारे पास। इन टीम्स को आपस में कोलैबोरेट करने के लिए क्या आपका सोर्स कोड लोकल में रहने से काम हो जाएगा? नहीं ना। देयर विल बी अ प्लेटफॉर्म जहां पे आपका सोर्स कोड पड़ा होना चाहिए एंड द अदर डेवलपर्स कैन यूज दिस सोर्स कोड। गिटहब इज अ काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म जो कि क्या करता है, आपके गिट के प्रोजेक्ट्स को स्टोर करता है, ठीक है। इट्स लाइक अ क्लाउड टू स्टोर योर कोड्स और गिट प्रोजेक्ट्स, ठीक है, जहां पे इट हेल्प्स यू टू कोड, कोलैबोरेट एंड कंट्रीब्यूट, जैसा मैंने बताया था। तो आप जो भी कोड करते हो वो लोकल में कोड करते हो। लोकल में आपके पास एक सॉफ्टवेयर होता है गिट नाम से, ठीक है, जो कि आपने जो जो चेंजेस करे हैं उन सब का ट्रैक रखता है। उसके बाद आप अपने कोड को गिटहब पे भी रखते हो, ताकि आपके टीममेट्स इस प्रोजेक्ट को कंट्रीब्यूट कर सके, देख सके, चेंजेस कर सके, वो अपनी लोकल मशीन में ला करके। और क्योंकि इन्हें भी लोकल मशीन में काम करना है, तो इनके पास भी गिट इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो इस तरीके से गिट और गिटहब आपस में कोलैबोरेटली वर्क करते हैं, ठीक है। एंड गिटहब इज ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड दिस इज द होम ऑफ मिलियंस ऑफ द ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, जीसॉक कंट्रीब्यूशन। ये सब क्या होता है कि मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आपको देखना है तो आप देख सकते हो, आई बटन पे वो आ रहा होगा। उसके बाद क्या गिट और गिटहब सेम है, ये मोस्ट ऑफ द लोगों का डाउट होता है। तो द आंसर इज नो, गिट एंड गिटहब आर नॉट सेम, दे वर्क टुगेदर टू बिल्ड अ इकोसिस्टम, ठीक है। तो गिट इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम टूल विच विल हेल्प यू टू अंडू योर मिस्टेक्स। आपके लास्ट वर्जन पे जाना हो, वर्जन को ट्रैक करना है, क्या क्या कोड आपने किया है, ठीक है। इट वर्क्स ऑफलाइन एंड इन योर लोकल मशीन। और मैंने जैसे बताया कि गिट इज अ सॉफ्टवेयर, तो ये आपको लोकल में इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड इफ वी टॉक अबाउट गिटहब, गिटहब इज अ क्लाउड होस्टिंग फॉर योर गिट रेपो, राइट। एंड ये आप यहाँ से इसके वेब पेज से इंटरेक्ट करोगे एंड यहाँ पे इंस्टॉलेशन की कोई नीड नहीं है, ठीक है। देन अभी समझते हैं कि गिट कैसे काम करता है एक्चुअली। तो जो भी आपके फोल्डर्स होंगे जहां पे आपकी कोड होगी, और यू कैन से
अब हम इसको टेक्निकल वर्ड्स में वर्किंग डायरेक्टरी भी बोलेंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले गिट इंस्टॉल करोगे सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद इस वर्किंग डायरेक्टरी में हम गिट इनिशियलाइज करेंगे सिर्फ एक बार के लिए, मतलब इस वर्किंग डायरेक्टरी को हम बता देंगे कि नाउ वी हैव टू ट्रैक ऑल द चेंजेस मेड इन दिस फाइल फोल्डर, है ना। और उसके बाद क्या, आप स्टेजिंग एरिया में अपने कोड को डालोगे। स्टेजिंग एरिया मतलब दीज आर द फाइल्स जिसपे हमारी नजर है ना। उसके बाद आप कमिट करोगे। सो कमिट इज अ काइंड ऑफ स्नैपशॉट जो हम ले रहे होंगे और वो हमें हेल्प करेगी टू रिवर्ट आवर चेंजेस। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ द गिट एंड सेटअप ऑफ आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे हो तो सब्सक्राइब गीक आश्रम एंड लाइक एंड कमेंट इन दिस वीडियो।